विक्रम सिंह पर दरअसल, और यहां पर हमारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं, गाजियाबाद वाली इंसिडेंट का तो खास जिक्र कर रहे हैं कि यूपी पुलिस के इकबाल पर सवाल भी उठ रहा है। क्या एक तरफ तो बताया जा रहा है जी अपराधी उनके होश फाख्ता हैं, थर थर कांपते हैं, और यहां पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है। क्या कहानी कहती है ये वारदात? संदीप जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और प्रणाम। देखिए, ये जो क्षेत्र है मसूरी गाजियाबाद का बड़ा कुख्यात है। हमारे समय से भी पुलिस वाले 10 बार सोचते थे यहाँ जाने में। और मसूरी वो क्षेत्र है कि वहां जब जाते थे तो पीएसी ले करके जाते थे, गांव की घेराबंदी करते थे, तब प्रवेश करते थे। खैर, जो भी कारण थे, जो हमारा सिपाही शहीद हुआ, में हम सबकी श्रद्धांजलि उसको। लेकिन इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। सबसे पहली चीज ये है कि सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन अब आप तीन बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या कोई राजनेता या कोई राज्य सत्ता का व्यक्ति अपराध और संगठित अपराधियों से लाभान्वित हो रहा है या नहीं, या उसको कोई सरकारी पेट्रन है कि नहीं? राजकुमार भाटी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हाफ एनकाउंटर और इस तरीके की दौड़ा के रगेत करके जो कानून में जो प्राविधान है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मुठभेड़ हो, बहुत अच्छी बात है, मैं सलाम करता हूं। लेकिन उठा के पकड़ करके न्यूट्रलाइज कर देना, और जिसको कहते हैं मर्डर इन कोल्ड ब्लड, इसका क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कोई स्थान नहीं है। और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा चोर दरवाजा है। नंबर 3, यूपी में औसतन 3,500 हत्याएं प्रतिवर्ष होती हैं। औसत 10 प्रतिदिन का है। अभी हाल में डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये कहा था सभी अपराधों में मर्डर को छोड़ के 85% की गिरावट आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़े सही होंगे और उनके दावे सही होंगे। लेकिन जो एक मौलिक चीज है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है, कि क्या कोई संगठित अपराधी, आपने अलीगढ़ की जो बात की है उसमें भारतीय न्याय संहिता के अनुच्छेद सेक्शन 103(2) के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्राविधान पर है और होती है जुर्माने का क्या भी है। ये यहां पर, ये अभी दिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई बाद में मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती है क्या? ये सवाल मैं इसलिए भी एक पूछ मिनट। रहा हूं विक्रम सिंह जी, क्योंकि ये सिलसिले थमने का नाम तो ले नहीं रहे। ये तो अब रंगदारी पर आ गया। पहले तो गौ रक्षक की भाई गौकशी ना हो, अब तो कह रहे हैं ये पहले या तो पैसे दे दो तब जाओ, और पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी भी जलाएंगे और मार पिटाई भी करेंगे। संदीप जी, मैं आपके और सभी विद्वान पैनलिस्ट के ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 3 दिन पहले हमारे पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप है जिसमें कहा गया था एक नया संगठित अपराध पनप रहा है। नया संगठित अपराध वो क्या है? गौ रक्षकों की आड़ में इस तरीके के संगठित अपराधी, जो इस तरीके के लोगों को टारगेट करना, उनसे जबरन धन वसूलना, उसके बाद माहवारी बांध लेना, यानी मंथली रिश्वत बांध लेना उन लोगों से, ये एक नया अपराध आया है। और अगर कोई पुलिस अफसर सुन रहे हैं, मैं उनको भी सचेत करना चाहूंगा, जरा अलर्ट हो जाएं। माननीय, हम मेरी मत सुनिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, कम से कम उनकी सुन करके कुछ शर्म लिहाज करके इनको निष्क्रिय करें, गिरफ्तार करें, रासुका के पर सुन रहे अंतर्गत हैं इनको क्या भेजें पुलिस जेल। अधिकारी? अब मैं एक ऐसे शख्स, यू आर अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पुलिस ऑफिसर सर, आप डीजीपी रहे हैं, पर क्या पुलिस अधिकारी अब डीजीपी की भी या वरिष्ठ अधिकारियों की जो लखनऊ में बैठे हैं उनकी सुनते हैं, या दरअसल अब राजनीतिक एजेंडे भी चल पड़े हैं? मैं फिर से वो संभल में वो सीओ, गदाधारी सीओ, और इंटरनल इंक्वायरी भी हुई, क्लीन चिट मिल गई, फिर दूसरी इंक्वायरी, भाई ये क्लीन चिट कैसे दे दी गई? या मुजफ्फरनगर पुलिस वो क्या एडवाइजरी जारी कर देती है, 300 से ज्यादा मुसलमानों पर वो एफआईआर दर्ज करवा देती है। तो यहां पर पॉलिटिकल मास्टर्स भी बन गए हैं, या बहुत से पुलिस अधिकारी वो जानते हैं कि राजनीतिक आका क्या आवाज सुनना चाह रहे हैं और वो वही काम करने लगे हैं। संदीप जी, मुझे 60 सेकंड देंगे। आपने जो बात कही बड़ा मार्मिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा सभी पुलिस ऑफिसर से, मैं कहूंगा आप अकाउंटेबल है केवल रूल ऑफ लॉ को, किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप जवाबदेह नहीं है। संभल के सीओ के बारे में आपके शो में हमने डिस्कस किया था, वो एक बदनुमा धब्बा है, वर्दी के ऊपर नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर उस सीओ के ऊपर ऐसी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती। आप किसको खुश करने के चक्कर में गदा उदा लेके घूम रहे हैं? किसको खुश करने के लिए 300 नमाजियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? किसको खुश करने के लिए? अब मैं बात आता है इसके ऊपर कि क्या एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, एक मैंने वो भी युग देखा है कि अगर हम ठान ले कि ये नहीं रहेंगे तो संदीप जी वो नहीं रहेंगे। जैसे सिगरेट का बट मसल के फेंक दिया जाता है, वो किया जाता है। दिखाई ये पड़ रहा है
कि हंट विद द हाउंड एंड रन विद द फॉक्स। Yes. कहो कि हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, लौट दिखाइए कि हमको करना धरना कुछ नहीं है, हम बिल्कुल खाना पूरी कर देंगे। अगर जरा से भी गंभीरता होती तो अब तक नहीं रासुका नहीं, वगैरह लग ऑप्टिक्स गया पे होता, खेलने लगे हैं कुर्की क्या? होगा। सुर्खियां बटोरने का काम अब पुलिस अधिकारियों ने ले लिया है क्या? चप्पल में एनकाउंटर हो रहे हैं, एसटीएफ के अध्यक्ष वो मतलब चप्पल में एनकाउंटर कर रहे हैं। संदीप जी, चप्पल में हो या साधु के वेश में, ये तो दूसरा चैप्टर आपने खोल दिया, कंसीलमेंट और कैमोफ्लाजिंग और ये दूसरा चैप्टर। लेकिन हम इस पे आए, जो ऑप्टिक्स की बात है, पुलिस अफसर को ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। Exactly. पुलिस अफसर को फूल फूल बरसाना, गदा लेके घूमना, या जा करके इस तरीके के कीर्तन मंडली में कीर्तन वगैरह वर्दी पहन करके आप कीर्तन कीजिए, घर में खूब जो रथ जगह कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, भजन संध्या कीजिए, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर जब आप निकलते हैं, आप केवल एक पुलिस अधिकारी हैं। और मुझे गुरूर है कि मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, लेकिन आज तक लोग ने समझ पाया मैं वैष्णव हूं, शैव हूं, मेरा क्या पूजा पद्धति है, और ये न किसी को जानने की आवश्यकता, और यही उम्मीद की जाती है। आस्था